बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। 64 रुकनी आला सतह वफद पाकिस्तान पहुंच गया। सी पैक के बाद मुल्क की तारीख की दूसरी बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। क्या कुछ जेर गौर आया? DGISPR ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय लोकसभा में शहरियत के मतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए अहम बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब और ईरान में कशीदा ताल्लुकात के दौरान अच्छी खबर। सऊदी अरब और ईरान में बड़ा मुआहिदा तय पा गया। पाक चीन मुआहिदा 1 जनवरी से पाकिस्तानी मसनूआत की ड्यूटी फ्री रसाई होगी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पास आ जाओ वरना सब कुछ खो दोगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा को खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का लाहौर शहर में पहला बड़ा मंसूबा। तालीमी अदारों में स्टूडेंट यूनियन की बहाली का बिल मंजूर। ताजरों से मामला तय पा गए। चेयरमैन FBR ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी। शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के नए बाब का आगाज हो रहा है। रूस ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और बाहमी तजारत के फरोग में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। इस सिलसिले में रूस का 64 रुकनी आला सतह वफद पाकिस्तान पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ बाहमी तजारत के फरोग में दिलचस्पी का इजहार किया है। आला सतह का रूसी वफद पाक रूस बैनुल वज़ारती कमीशन के छठे इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। रूसी वफद मुख्तलिफ वजारतों से सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू करेगा। रूस ने पाकिस्तानी स्टील मिल की बहाली में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक रूसी कंपनियां पाकिस्तान स्टील मिल में $1 अरब तक सरमायाकारी कर सकती हैं। रूसी कंपनियां तवानाई के शोबे में बड़ी सरमायाकारी और कराची लाहौर गैस पाइपलाइन के $2.5 अरब मंसूबे की ख्वाह है। कोयटा से तफ्तान तक रेलवे लाइन बिछाने पर भी बातचीत होगी। एविएशन के शोबे में भी बड़ी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए का यह भी कहना है कि रूस पाकिस्तान को जदीद मुज़ाफ़र तैयारे फराहम करने और दफाई हेलीकॉप्टर्स के शोबे में ताउन की पेशकश करेगा। रूसी कंपनी ने पाकिस्तान में $10 अरब तक की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तकरीबन 7 घंटे जारी रही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दाखिली व खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय लोकसभा में शहरियत के मतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए कहा है कि मतनाज़ा बिल RSS के हिंदू राष्ट्र के तोसीही मंसूबे का हिस्सा है। मोदी हुकूमत मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय लोकसभा में शहरियत के मतनाज़ा बिल की मजम्मत करते हुए कहा है कि बिल इंसानी हकूक़ की मुकम्मल खिलाफ वर्जी और बिल पर कानून साजी दो तरफा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मतनाज़ा बिल RSS के हिंदू राष्ट्रीय के तोसीही मंसूबे का हिस्सा है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत मंसूबे के तहत प्रोपेगेंडा कर रही है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब और ईरान में कशीदा ताल्लुकात के दौरान अच्छी खबर सामने आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान हज से मुतल्लिक अमूर पर बाहमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हज सीजन में ताउन के हवाले से मुआहदे पर सऊदी वजारत हज व उमरा और ईरानी हज व ज़ियारत तंजीम के हकाम ने दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में ईरानी हज व ज़ियारत तंजीम के सरबराह अली रजा अपने वफूद के हमरा सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी वजीर हज डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहर से मुलाकात की, जिसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने आइंदा हज सीजन की तैयारियों, हजाज को फराहम करदा सहूलियात और दीगर इंतजामात के अमूर से मुतल्लिक एक दूसरे से बाहमी ताउन के मुआहदों पर इत्तफाक किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले तजारती मुआहदों में तय पाया है कि पाकिस्तान की 313 मसनूआत को 1 जनवरी से ड्यूटी फ्री रसाई होगी। तफसीलात के मुताबिक पाक चीन आज़ादाना तजारती मुआहदे से मुतल्लिक वजारत तिजारत ने अलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान चीन आज़ादाना तजारती मुआहदा 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को 1 जनवरी से ड्यूटी फ्री रसाई होगी। अलामिया के मुताबिक 313 मसनूआत को चीनी मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। तजारती मुआहिदा 2 के तहत मसनूआत पर मराद का इतलाक 2 तरफा होगा। तर्जमान वजारत तजारत का कहना है कि टैरिफ मराद का इतलाक 1 जनवरी 2020 से नाफिजुल अमल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा को धमकी दे दी। उन्होंने ट्वीट किया, किम जोंग उन बाज आ जाओ वरना सब कुछ खो दोगे। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज सुहाई खलाई मरकज से नामालूम तजर्बा किया, जिसकी इतला शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने दी। इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि किम जोंग उन बहुत स्मार्ट बनते हैं, इन्हें इसी हिसाब से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर वो यही तर्ज अमल जारी रखते हैं तो वो हर चीज खो देंगे। वाजिया रहे कि अमेरिकी सदर इससे कबल शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन को रॉकेटमैन जैसे अलकाबाज से पुकारते रहे हैं, जिस पर शुमाली कोरिया से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाता रहा है। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर सफारती जुबान अब एक मर्तबा फिर इस्तेमाल की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ऑरेंज लाइन से भी ज्यादा जबरदस्त मगर 70% कम कीमत वाला ट्रांसपोर्ट मंसूबा शुरू करने की तैयारियां। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के महकमा ट्रांसपोर्ट ने बरतानवी दौर की मशहूर जमाना ट्राम सर्विस को लाहौर में मुतारफ करवाने का फैसला किया है। मंसूबा चीनी कंपनी CRSC इंटरनेशनल और चेक रिपब्लिक के जदीद तर्ज की ट्राम मंसूबे का जल्द आगाज कर दिया जाएगा और पहले मरहले में किनार रोड पर 30 से 35 किलोमीटर तवील ट्रैक पर ट्राम चलाई जाएगी। बताया गया है कि मंसूबे की लागत और ऑरेंज लाइन मेट्रो के मुकाबले में 70% कम होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिंध काबीना ने तालीमी अदारों में स्टूडेंट यूनियन की बहाली का बिल मंजूर कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सूबाई काबीना ने स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने का बिल मंजूर कर लिया है, जो असेंबली में पेश करके इसे कायमा कमेटी बराए कानून को भिजवा दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शबर जैदी ने कहा है कि हमारे ताजरों से मामला तय पा चुके हैं और अब मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। जिन अकाउंट्स की तफसीलात मांगेंगे बैंक हमें फराहम करेगा। स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान की मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसलिए इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। ताहम अब भी ये सिलसिला कहीं ना कहीं से जारी है। पड़ोसी ममालिक के साथ सरहद पर स्क्रीनिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, जो स्मगलिंग को रोकने में मददगार साबित होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।